क्या कभी सोचा है कि एक डाकू जो लोगों को लूटता था वही आगे चलकर सृष्टि का पहला कवि कहलाया? हां, यही है महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत गाथा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। कहा जाता है कि एक समय था जब रत्नाकर नाम का व्यक्ति जंगलों में राहगीरों को लूटता था। एक दिन उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया, पर नारद मुस्कुराए और बोले, जो पाप तुम कर रहे हो क्या तुम्हारा परिवार उसका भागी बनेगा? रत्नाकर घर गया और सबने कहा, पाप तुम्हारा, लाभ हमारा नहीं। वो क्षण था जब एक डाकू के भीतर सत्य की चिंगारी जल उठी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और वर्षों तक राम राम का जाप करते हुए ध्यान में लीन हो गया। जब उसकी साधना पूरी हुई तब एक नया जन्म हुआ। रत्नाकर अब महर्षि वाल्मीकि बन चुका था। एक दिन वाल्मीकि जंगल में ध्यानमग्न थे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रोंच पक्षी को मार दिया। उस दृश्य ने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। दुख से उनके मुख से स्वतः शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम तोमगम शाश्वती है समा। यही संस्कृत का पहला श्लोक था। वही क्षण था जब कविता का जन्म हुआ और वाल्मीकि बने आदि कवि, वे पहले व्यक्ति जिन्होंने वेदों के बाद मानवीय भावनाओं को शब्दों में ढाला। समय बीता। जब माता सीता को वनवास मिला तो उन्होंने शरण ली वाल्मीकि आश्रम में। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी, वेदों का ज्ञान दिया और वही रामायण सुनाई जो उन्होंने स्वयं रची थी। कहते हैं जब लव और कुश ने पहली बार अयोध्या में श्री राम के दरबार में वही रामायण गाई तो श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें तब पता चला कि ये उनके अपने पुत्र हैं। वह पल केवल पिता पुत्र का मिलन नहीं था बल्कि रामायण के भावों का सजीव रूप था। नेपाल के चितवन के जंगलों में आज भी वाल्मीकि का आश्रम मौजूद है। वहां रात के समय एक मंद प्रकाश दिखाई देता है जिसे लोग वाल्मीकि ज्योति कहते हैं। कहा जाता है यह वही ऊर्जा है जो उनकी तपस्या और ध्यान से आज भी गूंज रही है। और सोचो, आज जब हम एआई से नई दुनिया बना रहे हैं तो क्या यह वही कल्पना नहीं जो वाल्मीकि ने शब्दों के माध्यम से की थी? उन्होंने शब्दों से एक ब्रह्मांड रचा था और आज हम मशीनों से कल्पना रच रहे हैं। वे आदि कवि थे और शायद हम सब उनके ही बीज हैं। कवि, रचयिता, कल्पनाकार। अगर आपको यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।